हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम गौरव कुमार है और आज हम लोग क्लास 9th यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के लिए फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर गति स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले आप सभी का कक्षा 9 में हार्दिक स्वागत है और तथा भारतीय इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए समझते हैं कि गति है क्या। हम इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं। गति होता क्या है, तो इसको ऐसे समझते हैं कि कोई भी पदार्थ, कोई भी वस्तु की दो अवस्था होती है। दो अवस्था में रह सकता है। फिजिक्स में, भौतिकी में हम क्या समझेंगे कि किसी भी वस्तु समय के अनुसार दो अवस्था में हो सकता है। पहला है विरामावस्था और दूसरा है गति की अवस्था। गति की अवस्था इसको हम कैसे परिभाषित करेंगे? विरामावस्था से क्या मतलब है कि अगर कोई वस्तु अपने आसपास की वस्तुओं के रिस्पेक्ट में, अपने सराउंडिंग जो आसपास की चीज़ें हैं उनके रिस्पेक्ट में समय के अनुसार अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर रही है। अगर कोई वस्तु अपने आसपास या किसी रेफरेंस पॉइंट के रिस्पेक्ट में समय के अनुसार अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर रही है, यानी जिस स्थान पे है उसी स्थान पे है। जैसे कि हम बात कर लें कि अपने कॉलेज की बिल्डिंग, अपना घर, ये समय के अनुसार अपना स्थान परिवर्तन नहीं कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? किस अवस्था में है? विरामावस्था में। लेकिन अगर कोई वस्तु अपना स्थान परिवर्तन कर रहा है अपने आसपास की वस्तुओं के रिस्पेक्ट में समय के अनुसार, तो इस प्रकार की अवस्था को, वस्तु की इस प्रकार की अवस्था को हम क्या कहेंगे? गति की अवस्था। तो किसी वस्तु की कितनी अवस्था हो सकती है भौतिकी में? दो। पहला विरामावस्था और दूसरा गति की अवस्था। गति की तो अब हम बात करते हैं कि अगर कोई वस्तु गति की अवस्था में है, जैसे कि गाड़ी हो गया, ट्रेन हो गया, पंछी हो गए, उड़ते हुए पंछी, उड़ता हुआ पतंग, वो किस अवस्था में है? गति की अवस्था में है। तो अब बात करते हैं कि वस्तु गति की अवस्था में है तो वस्तु ने कितनी गति करी, इसको बताने के लिए हमें दो चीज़ें बतानी होती हैं। पहला, वस्तु ने कितनी दूरी तय करी, और दूसरा, वस्तु का विस्थापन कितना हुआ। वस्तु ने कितनी दूरी तय करी, दूसरा अगर हम दूरी बता दें या विस्थापन बता दें तो हम बता सकते हैं कि वस्तु ने कुल कितनी गति करी, या गति अवस्था में था तो उसने कुल कितनी गति करी। तो दूरी को हम कैसे परिभाषित करेंगे? दूरी क्या होता है? दूरी को हम कैसे परिभाषित करें? तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक, जैसे किसी वस्तु ने गति करी है तो जिस बिंदु से वो गति करना स्टार्ट कर रहा है उसको हम कहेंगे प्रारंभिक बिंदु, और जिस बिंदु पे उसने गति करना ख़त्म किया उसको हम कहेंगे अंतिम बिंदु। तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक चले गए मार्ग की वास्तविक मार्ग की लंबाई। दूरी को कैसे परिभाषित करें? तो अब इसको ऐसे समझिए कि कोई वस्तु, मान लीजिए कि ये क्या है, प्रारंभिक बिंदु A से चल रहा है और कहाँ तक जा रहा है? B तक। तो यहाँ से ये A से B तक कैसे गया? ऐसे हो, इस मार्ग से होता हुआ गया। तो ये जो मार्ग की लंबाई है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक, और कैसी मार्ग की लंबाई? वास्तविक मार्ग। ये हमारा वास्तविक मार्ग है जिस मार्ग से होता हुआ गया है। अगर इस मार्ग से होता हुआ जाएगा तो अब ये मार्ग हो जाएगा, ये हमारा वास्तविक मार्ग हो जाएगा, और इस वास्तविक मार्ग की लंबाई को ही हम क्या कहेंगे? दूरी। अगर ये इधर से गया है फर्स्ट कंडीशन तो कुल दूरी ये तय करी इसने। अगर ये यहाँ से ऐसे गया है दूसरा कंडीशन हो जाएगा तो कुल दूरी ये तय करी। तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच के वास्तविक मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी। और
विस्थापन को कैसे परिभाषित करें? तो प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच न्यूनतम मार्ग की लंबाई को क्या कहते हैं? विस्थापन। तो ये प्रारंभिक बिंदु है और ये अंतिम बिंदु है। दो बिंदु के बीच की न्यूनतम मार्ग क्या होगा? न्यूनतम मार्ग, अगर दोनों बिंदु को हम एक सीधी रेखा से मिला दें तो ये दोनों बिंदु के बीच की न्यूनतम मार्ग होगा और इस न्यूनतम मार्ग के लंबाई को हम क्या कहते हैं? विस्थापन। तो विस्थापन हमारा क्या हो जाएगा? ए से बी को हम क्या करेंगे? सीधी रेखा में मिला देंगे और दूरी जो हमारी वास्तविक मार्ग होगी उसकी लंबाई को हम क्या कहेंगे? दूरी। आज के लिए बस इतना ही। इसको सुनिए, समझिए और नोट्स बना के रफ में आप सेंड करेंगे हम लोग के पास, हमारे पास। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।